इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं करती या पार्लियामेंट कोई ज़रूरी लॉ नहीं बनाती, तब कोर्ट आगे आकर डिसीजन देता है और डायरेक्शन देता है। इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1990s में वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट इंडिया में कोई प्रॉपर लॉ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विमेन के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंडर कोर्ट ने खुद विशाखा गाइडलाइंस बना दिए और बोला जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी तब तक ये फॉलो होंगे। बाद में 2013 में POSH एक्ट बना। ये क्लियर एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। कोर्ट ने राइट्स प्रोटेक्ट किए और सिस्टम की कमी को फिल किया। दूसरा एग्जाम्पल है कि सवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये डिसीजन इंडियन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए था। अब सवाल आता है, जुडिशियल एक्टिविज्म कब जुडिशियल ओवररीच बन जाता है? जब कोर्ट पॉलिसी डिसीजंस लेने लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम खुद करने लगे या एग्जीक्यूटिव के एरिया में ज़्यादा इंटरफियर करे। तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच है। मान लो कोर्ट डिसाइड करे कि कौन सा ऑफिसर कहाँ ट्रांसफर होगा या कोई स्कीम कैसे चलनी चाहिए, तो लोग कहेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव का काम है, कोर्ट का नहीं। यहीं पर डिबेट होती है। सपोर्टर्स बोलते हैं कोर्ट अकाउंटेबिलिटी ला रहा है, क्रिटिक्स बोलते हैं पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। सिंपल डिफरेंस समझो, जुडिशियल एक्टिविज्म इक्वल्स कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। जुडिशियल ओवररीच इक्वल्स गवर्नमेंट का काम अपने हाथ में लेना। डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अपनी लिमिट्स में काम करें। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, लेकिन सुपर गवर्नमेंट नहीं।